चलिए, आपके क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। देखो बेटा क्या कह रही है क्वेश्चन नंबर 18 में, इसको एक बार रब कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आराम से आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मोरोवर मैं इस चैप्टर को फिनिश करा ही दूंगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड बस, और अपना वर्क जो है वो साथ ही साथ कंप्लीट करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये क्या कहता है, अब बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स में बेटा कितनी डिस्क है, 19 डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 18, तो हम पहले यहीं से शुरू करेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क इन आ बॉक्स कितनी है बेटा, ये 90 डिस्क। अच्छा ये कह रहा है विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। जैसे ना 19 डिस्क है एक बॉक्स में, तो उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। एक डिस्क के ऊपर 1, अगले के ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे लिखकर, और बेटा टोटल कितने लिखे हुए हैं, 90 तक लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, हर डिस्क पर एक अलग अलग नंबर लिखा हुआ है। इस बात को लिख लेते हैं। डिस्क जो है आर नंबर्ड, इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं बेटा, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, 1 से लेकर कहाँ तक, 90 तक। आगे कहता है ये, आगे कहता है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अगर उस बॉक्स से एक डिस्क निकाली जाती है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। एक बॉक्स है, उस पे ना 90 डिस्क है, उसमें 90 डिस्क है, और हर डिस्क पे एक नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब वहां पर नंबरिंग है 1 से लेके 90 तक। अब ये कहता है एक डिस्क निकाली जाती है, हम ये लिखेंगे वन डिस्क इज ड्रॉन आउट, वन डिस्क इज ड्रॉन आउट। फर्स्ट पार्ट में ये क्या कहता है, एक डिस्क बाहर निकाली जाती है, जो निकली वो एक 2 डिजिट नंबर हो। आप लिखोगे जो ड्रॉन डिस्क है इज आ 2 डिजिट नंबर, इज आ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक बॉक्स में 90 डिस्क है, हर किसी पे नंबरिंग लिखी हुई है 1, 2, 3, 4 इस तरह से, कहाँ तक, 90 तक। उनमें से एक डिस्क निकाली जाती है। फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि जो डिस्क निकली ना बेटा, जो डिस्क निकली उस पर क्या हो, एक 2 डिजिट नंबर हो। एक क्या हो, 2 डिजिट नंबर हो। पहले तो आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, दैट इज नंबर ऑफ डिस्क हैविंग a 2 digit number on itself, 2 digit number on itself। देखो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसने ये कहा कि हर डिस्क पर नंबरिंग लिखी हुई है। अब ये पूछता है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो डिस्क निकली ना उसके ऊपर क्या हो, एक 2 डिजिट नंबर हो। मुझे एक बात बताइए, 1 से लेके 90 तक नंबरिंग लिखी हुई है बेटा, ठीक है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं। कहाँ से, 10 से। अब 10 से लेकर 90 तक, 10 से लेकर 90 तक सारे के सारे नंबर कैसे हैं, 2 डिजिट नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर हैं। अब तो सिर्फ अगर मैं 2 डिजिट नंबर्स की बात करूं, 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक, तो 2 डिजिट नंबर्स कितने रह गए, टोटल थे 90। 90 में से 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो सिंगल डिजिट नंबर है ना, टोटल कितने हो गए, वो 9। तो बेटा वो नंबर्स जिन पे 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं वो कितने बच गए आपके पास, 81 बच गए। कितने बच गए, 81। भाई 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट नंबर है, मतलब मैंने वो 9 जो नंबर है वो मैंने माइनस कर दिए टोटल 90 में से, तो 2 डिजिट नंबर्स कितने बच गए, 81 बच गए। कितने बच गए मेरे बच्चे, 81 बच गए। ये बात क्लियर है, ठीक है। ड्रॉन डिस्क इज a 2 digit number, number of disk having a 2 digit number on itself is
90 माइनस 9 दैट इज 81। 81 डिस्क ऐसी है 90 में से जिनके ऊपर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। मैंने ले लिया, लेट ई बी द इवेंट दैट द ड्रोन डिस्क is a 2 डिजिट नंबर। बेटा मैंने ये एक ऐसा इवेंट ले लिया जिसमें ये है कि जो डिस्क हमने निकाली है वो क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। तो जो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई वो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल, जो फेवर में हो आपके, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, हमारे फेवर में कितने नंबर हो गए, 81 हो गए, और टोटल कितने थे हमारे पास, 90 थे। तो 81/90 दैट इज 9 9 81, 9 1 दैट इज 9/10 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन डिस्क इज हैविंग 2 डिजिट नंबर ऑन इट सेल्फ। क्लियर है, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द पार्ट 1। अब हम पार्ट इनमें सेकंड वाले में ही चेंज करेंगे, बाकी सारी कहानी सेम रखेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। सॉल्यूशन 18 कर रहे हैं, पार्ट 1 मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क क्या है बॉक्स में, 90 है, उन पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 90 तक। एक डिस्क बाहर निकाला जाता है। फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि जो डिस्क बाहर निकला वो कैसा होना चाहिए, एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। मैंने फिर वहाँ पे ये बोला है कि नंबर ऑफ डिस्क, ऐसी कितनी डिस्क हैं जिनके ऊपर क्या है, एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। कितनी डिस्क है, 90 माइनस 9 दैट इज 81। कितनी डिस्क है, 81। अब ये एक इवेंट ऐसा ले लिया जिसमें जो ड्रोन डिस्क है वो कैसा होना चाहिए, एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। डिस्क हैविंग आ लिख लीजिए यहाँ पर, जो डिस्क है उस पर क्या होना चाहिए, हैविंग आ 2 डिजिट नंबर। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या नाम दे दिया, PE नाम दे दिया, कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 81 इतना, और टोटल कितना था 90, सॉरी 81/90। तो 9 9 से 81, 9 1 से 0, तो 9/10 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। आगे क्या पूछता है, ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहता है, ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए सेकंड पार्ट में। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कहता है, इसी में चेंजेस करेंगे हम, जो ड्रोन डिस्क हैविंग आ परफेक्ट स्क्वायर, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन इटसेल्फ, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए ऑन इटसेल्फ। आपको अच्छी तरह पता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, या अनदर वर्ड्स में मैं ये कहूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या होगा आपका, जैसे आपका 1 हो गया, 4 हो गया, मतलब वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बने, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बने। उस नंबर को, जो रिजल्टेंट नंबर होगा, उसको मैं क्या कहूँगा, एक परफेक्ट स्क्वायर करूँगा। जो ड्रोन डिस्क है क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नंबर ऑफ डिस्क हैविंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन इटसेल्फ। इस बात को समझेंगे एक बार, क्या है, हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन इटसेल्फ। कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, हम बाद में काउंटिंग लिखेंगे, पहले मैं ऊपर लिख देता हूं कौन कौन से होंगे। दैट इज 1 होगा, 4 होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81, और 10 का करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा। तो जो डिस्क है ना जिन पर काउंटिंग लिखी हुई है 1 से लेकर 90 तक, उन डिस्क में से सिर्फ ये परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। 10 स्क्वायर लिखूंगा 100, वो 90 से बड़ा हो जाएगा, वी कांट काउंट। अब सुनिएगा टोटल काउंटिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर है, कितने हैं ये, 9 है। अब नंबर ऑफ डिस्क हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर ऑन इटसेल्फ कितने हो गए, 9। लेट ई बी द इवेंट दैट द ड्रॉन डिस्क हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या लिखेंगे, हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन इटसेल्फ, उसके ऊपर क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो वही नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 9, ठीक है, और टोटल कितने थे, 90। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1/10। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1/10। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ड्रॉन डिस्क हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन इटसेल्फ दैट इज 1 4 9। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए डिस्क के ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये 9 नंबर्स होते हैं, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिस्क हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9। ई बी द इवेंट दैट द ड्रॉन डिस्क हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन इटसेल्फ, तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 9/90। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी मूव टू द लास्ट पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। इन द थर्ड पार्ट व्हाट ही सेड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे बेटा, वो रिक्वायर्ड चेंजेस क्या होंगे, पार्ट थर्ड में ड्रॉन डिस्क हैविंग अ नंबर, इसको मैं रब कर रहा हूँ पूरी लाइन को, इसने कहा उसके ऊपर वो नंबर होना चाहिए जो 5 से डिवाइड होता हो। तो ड्रॉन डिस्क हैविंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, कौन कौन से होंगे, दैट इज 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। भाई 1 से लेकर और 90 तक ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 का टेबल लिख दिया मैंने पूरा, 50 से भी आगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। 90 से आगे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक है, 90 तक है। तो टोटल कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितने नंबर हो गए बेटा, 18। तो नंबर ऑफ डिस्क हैविंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, टोटल काउंटिंग में कितनी डिस्क है ये, 18 है। कितनी है, 18 है। अब ई बी द इवेंट, ई एक ऐसा इवेंट ले लिया दैट द ड्रॉन डिस्क हैविंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 ऑन इटसेल्फ। ठीक है, ऑन इटसेल्फ। तो ई प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएगी, 18 ऐसे नंबर है 1 से लेके 90 तक जो 5 से डिविजिबल है। टोटल कितनी है, 90। तो 1/5 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 1/5 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखो पार्ट 3 में क्या कहा 18 क्वेश्चन के, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 है, डिस्क जो है नंबर 1 से लेकर 90 तक लिखे हुए हैं, एक डिस्क बाहर निकाला। तो जो ड्रॉन डिस्क है हैविंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, टोटल कितने हैं ये, 18 है। तो 18/90 इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बोलो, है किसी को कोई डाउट? आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। वही है, डिस्क 90 है, 1 से लेकर 90 तक लिखे हुए हैं, एक डिस्क बाहर निकाला, उसने ये कहा कि जो डिस्क बाहर निकाला उस पर जो नंबर छिपा है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। टोटल कितने हैं, 18 ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होता है 1 से लेकर 90 तक, देन 18/90 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये करना है हमें। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी। एनसीईआरटी तो हम खत्म कर देंगे बोर्ड पे, रिकॉर्डेड वीडियोस पूरी कंप्लीट आपको मिलेंगी। चलिए, तो सॉल्यूशन नंबर 19 की हम बात करते हैं। चलिए बेटा आगे। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई, एक चाइल्ड के पास एक डाई है, उसके 6 फेस हैं और जिन पर ये लेटर लिखे हुए हैं ABCDEA। तो आप लिखोगे अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हैविंग फेसेस, 6 फेस हैं, A B C D E और फिर दोबारा से क्या है बेटा, A है। एक चाइल्ड के पास एक डाई है, लूडो वाला डाई होता है ना जिसके 6 फेसेस होते हैं, उन पे ये 6 फेस हैं A B C D E और A। आगे क्या पूछता है, डाई इज थ्रोन वंस, कहता है जो डाई है हियर द डाई इज थ्रोन, डाई को एक बार फेंका गया, थ्रोन वंस एक बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, पहले पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, कि भाई आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसको क्या मिले, ए मिले। तो मैंने नाम दे दिया कि लेट ई बी एन इवेंट दैट द रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट नहीं लिखेंगे हम, दैट ई एक ऐसा इवेंट है दैट गेटिंग ए व्हेन डाई इज थ्रोन, कि ई मैंने वो इवेंट ले लिया कि जब डाई को फेंका गया तो मुझे क्या मिला, ए मिला। क्या मिला बेटा, ए, क्योंकि हम क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो बेटा पी ई कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम इसको लिख सकते हैं, और डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल कितने आउटकम्स हो गए, तो फेवर में कितने हो गए, ए के लिए। टोटल जो 6 फेस हैं आपके पास, यहां पर ये बात लिखना जरूरी है, हैविंग 6 फेसेस, हैविंग 6 फेसेस, यहां पर लिखेंगे हैविंग 6 फेसेस। टोटल फेस कितने हैं, 6 है। 6 में से ए कितनी बार है, हम ए निकालना चाहते हैं ना, ए कितनी बार है, 1 और 2। तो बेटा ए कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2, कितने में से, 6 में से। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 1/3 आ गया। कितना आ गया पुत्र, 1/3 आ गया। दिस इज एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे कहता है डी के लिए निकालिए। अब देखिए मैं डी के लिए कैसे कैसे चेंज करता हूं, गेटिंग डी, मुश्किल नहीं है। पार्ट 1 ये हो गया था, पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, गेटिंग यहां पर फिर डी व्हेन द डाई इज थ्रोन, और डी कितनी बार है बेटा, एक ही बार है। देन दिस इज द आंसर, 1/6 इज द रिजल्टेंट आंसर। बोल, मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये बीच में कैसे डाल दिया पता नहीं, क्वेश्चन तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वैसे स्टार डाल के ये लिखा हुआ है कि नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कोई बात नहीं, कर देते हैं, बीच में आए तो कर देते हैं। क्लियर, इसको रब कर देता हूं मैं। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्यूशन 20 में क्या कहता है, ध्यान से समझिए। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम रेक्टेंगुलर रीजन, एक रेक्टेंगुलर रीजन है बेटा आपके पास, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। इस रीजन की आपको डायमेंशन दे रखी बेटा, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है। ये कहता है सपोज यू ड्रॉप अ डाई, आप एक डाई को फेंक देते हो, किस पे, रैंडमली कहीं भी, किस पर, रेक्टेंगुलर रीजन पे, एक रेक्टेंगुलर रीजन के जैसा फिगर में दिखाया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड
इट विल लैड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। जो ये सर्कल है ना बेटा, सर्कल, इसका जो डायमीटर दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1 मीटर। डायमीटर कितना दे रखा है? 1 मीटर। एक डाई को फेंका गया, कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि मैंने तो फेंका रेक्टेंगुलर रीजन पे, कि वो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाले कि वो डाई कहाँ गिरे जा करके? सर्कल पर गिरे जा करके। बेटा सुनिएगा, अब जो डाई इस पर गिरेगा उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो होगा जितना एरिया सर्कल का है, जितना एरिया सर्कल का है डिवाइड में जितना एरिया इस रेक्टेंगुलर रीजन का, तभी तो वो उतने पार्ट का आएगा। तो आप लिख लेते हैं here a die is drawn on the shown rectangular region, जो डाई है गिराया गया किस पर? रेक्टेंगुलर रीजन पर गिराया गया। लेट E be the probable, E be the event, E be the event, E एक ऐसा इवेंट है दैट द डाई विल द डाई विल ड्रॉन है ना, क्या है ये? ड्रॉप, द डाई विल ड्रॉप, ये ड्रॉप है। लेट हेयर अ डाई इज ड्रॉप ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, इस पे गिराया गया। ई एक ऐसा इवेंट ले लिया कि जो डाई है विल ड्रॉप ऑन द सर्कुलर पार्ट। सुनो मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है एक रेक्टेंगल है, डायमेंशन है 3x2 और सर्कल है जिसका डायमीटर है कितना? 1 मीटर। मैंने एक ऐसा डाई ले लिया जो गिराया गया किस पर? रेक्टेंगुलर रीजन पे है। ये एक ऐसा इवेंट है, दैट द डाई विल ड्रॉप ऑन सर्कुलर पार्ट, कि जो डाई है वो किस पर जाकर गिरेगी? सर्कुलर पार्ट पर जाकर गिरेगी। आपको ये पता है कि जो ई की प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको मैंने यहाँ 1 का नाम दे दिया। क्लियर? फॉर्मूले को ही मैंने 1 का नाम दे दिया। अब बेटा इस बात पर ध्यान रखना कि जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए वो क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल होगा। क्या होगा बेटा? वो एरिया ऑफ सर्कल होगा। एरिया ऑफ सर्कल होगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। और आपको यहाँ डायमीटर कितना दे रखा? 1 मीटर। तो बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/2 मीटर, दैट इज 1/2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? π/4 स्क्वायर यूनिट्स। कितना हो जाएगा? π/4 स्क्वायर यूनिट्स। मीटर में दे रखा है तो हम इसको मीटर स्क्वायर ही लिख देते हैं। π/4 मीटर स्क्वायर हो गया किसका? सर्कल का एरिया। वो था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होगा, जो हम लेके चलते हैं, वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। लेंथ कितनी है? 3 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट पीई प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स जो एरिया ऑफ सर्कल है दैट इज π/4 और डिवाइड में पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 6। ये हो जाएगा π/4 इंटू में 6 दैट इज π/24 इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या हो जाएगा? π/24 इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखो क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में इसने ये कहा कि एक डाई में उछालूंगा, एक रेक्टेंगुलर रीजन है और वो डाई कहाँ जाके गिरनी चाहिए? सर्कल के अंदर जाके गिरनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। सर्कल की डायमेंशन में क्या है बेटा? सॉरी, रेक्टेंगल की डायमेंशन में क्या है? आपको लेंथ 3 मीटर दे रखा है, ब्रेथ कितना दे रखा है? 2 मीटर, और जो सर्कल है उसका डायामीटर कितना दे रखा है? 1 मीटर।
अब मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा लेट अ डाई हेयर अ डाई, एक डाई जो है वो ड्रॉप की जाती है, गिराई जाती है किस पर, दैट द शोन रेक्टेंगुलर रीजन पे, इस जो रेक्टेंगुलर रीजन जो दिखाया गया है ना इस पर वो डाई गिराई जाती है। मैंने आगे ले लिया लेट ई एक ऐसा इवेंट है, ई बी द इवेंट दैट द डाई, जो डाई है किस पर जाके गिरेगी, विल ड्रॉप ऑन द सर्कुलर पार्ट, की जो डाई है वो किस पर जाके गिरेगी, सर्कुलर पार्ट पे जाके गिरेगी। प्रोबेबिलिटी आपको पता है किसी भी इवेंट की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से जो फेवरेबल आउटकम्स हो गया, मतलब आपको कहाँ चाहिए, सर्कल में चाहिए, तो फेवर में क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा। भाई उस सर्कल के एरिया में जाके गिरनी चाहिए, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 1 है, रेडियस 1/2 हो गया, तो बेटा इसका एरिया कितना हो गया, π/4 मीटर स्क्वायर। और पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम से आप क्या समझते हो कि वो डाई कहाँ गिरा, जाकर रेक्टेंगुलर रीजन में जाके गिरा, तो पॉसिबल मतलब रेक्टेंगल में कहीं भी जाके गिरा, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, और वो कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट से मैंने आपको बताया था फेवरेबल बाय पॉसिबल दैट इज π/4/6 इज इक्वल्स टू π/24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरे हो गए हैं, आगे अभी बढ़ते हैं, टेक योर टाइम। चलिए बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ तक हो चुके हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस इजी हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आसानी से आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। देखो 1 से लेके 20 तक हमने क्वेश्चंस किए, सब में वही बात है, अलग कुछ नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की कैसे निकलती है। ठीक है, अलग अलग आपको सिचुएशन दे दी जाती हैं, सिचुएशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी के मायने बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक लोट, एक जो थैला है उसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ 144 बॉल पेन्स, कितने बॉल पेन्स है उसमें, 144। एक एक लाइन को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स इन लोट, कितने हैं बॉल पेन उसमें, 144। कितने बॉल पेन्स है, 144। ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, क्या लिखोगे, डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन्स कितने हैं बेटा, 20 डिफेक्टिव हैं, कितने हैं, 20। अगर टोटल बॉल पेन है 144 और डिफेक्टिव कितने हैं, 20, तो अगर मैं गुड पेन्स की बात करूं, नंबर ऑफ गुड बॉल पेन, जो अच्छे हैं, जो खराब नहीं हैं, कितने हो जाएंगे, 144 माइनस 20 दैट इज 124। कितने बच गए, जो अच्छे पेन हैं 124। अभी इन दो लाइनों से मैंने ये बात निकाली है। आगे क्या कहता है, नूरी क्या करती है, विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी पेन को तब खरीदेगी जब वो पेन क्या होगा, गुड होगा, मतलब अच्छा होगा। समझ में आ गई मेरी बात, नूरी पेन को तब खरीदेगी जब पेन क्या होगा, अच्छा होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन नहीं खरीदेगी अगर वो पेन क्या होगा, खराब होगा। बात समझ में आ गई कि नूरी पेन को तब खरीदेगी जब वो डिफेक्टिव नहीं होगा, अगर डिफेक्टिव होगा तो नूरी पेन को नहीं खरीदेगी। आगे क्या कहता है, द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम। शॉपकीपर क्या है, एक पेन निकालता है और उसको दे देता है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसको खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। देखो ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिक से पूछ लिया। उसने ये कहा आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। खरीदेगी तब जब वो पेन डिफेक्टिव नहीं होगा, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की निकालनी है। लिसन टू मी केयरफुली, हमें प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की निकालनी है जब शॉपकीपर ने थैले में हाथ डाला, एक पेन निकल के आया और वो पेन डिफेक्टिव नहीं था। डिफेक्टिव नहीं होगा तब वो खरीदेगी, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं खरीदेगी, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट। अब इन बातों को लिख लेते हैं। आप लिखो शॉपकीपर
जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या करता है, एक पेन बाहर निकालता है, ड्रॉज वन पेन एट रैंडम। शॉपकीपर क्या करता है कि रैंडमली एक पेन बाहर निकाल लेता है फर्स्ट पार्ट में। अब हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेट E be an event that shopkeeper draw a good pen। बेटा मैंने एक ऐसा इवेंट लिया जिस इवेंट में शॉपकीपर क्या कर रहा है, उस थैले में से अच्छा पेन बाहर निकाल रहा है, गुड पेन फ्रॉम द लोट। उस लोट में से क्या कर रहा है, गुड पेन बाहर निकाल रहा है। बिकॉज अब क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, वो हम लिख देते हैं, बिकॉज नूरी विल बाय द पेन इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ and only if it was not defective। क्योंकि उसने ये बोला है कि जो नूरी है ना, नूरी वो पेन को तभी खरीदेगी जब वो डिफेक्टिव नहीं होगा। यहां हम लिख देते हैं इट विल नॉट डिफेक्टिव पेन, इफ एंड ओनली इफ इट विल नॉट डिफेक्टिव पेन। क्लियर है ये बात? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है कि नूरी पेन को खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा शी विल बाय इट, पेन को वो तभी खरीदेगी जब पेन क्या होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी इस केस की निकाल रहे हैं कि जो एक इवेंट मैंने ऐसा लिया है कि जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, विड्रॉ आ गुड पेन। क्या पेन निकाल रहा है, गुड पेन निकाल रहा है। मैंने वो इवेंट माना, तो PE क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल क्या लिखते हैं हम, फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। इवेंट का मतलब केसेस ही होता है। अब सुनिएगा, मैंने पहले ऊपर लिखा है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि वो कितने इवेंट ऐसे हैं जो हमारे फेवर में है, कितने इवेंट ऐसे हैं जो हमारे फेवर में है। फेवर में होने का मतलब क्या, मुझे क्या निकालना है, एक गुड पेन निकालना है। और गुड पेन कितने हैं मेरे बेटा, 124 है। तो फेवर में कितने केस हो गए, 124। पॉसिबल कितने हो सकते हैं भाई, जितने पेन होंगे टोटल उतने ही पॉसिबल होंगे। टोटल पेन कितने हो गए, 144। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 पे ही मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसको, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 31/36 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो हम ये बात लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या, कि जो पेन निकला, ड्रॉन पेन इज गुड पेन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 31/36। या प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय आ पेन, उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 31/36 हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? देख लो क्वेश्चन कितना आसान है। रिपीट कर रहा हूं एक बार, इसका फर्स्ट पार्ट आप दोबारा देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन इन अ लॉट, उस बॉल पेन कितने थे उस लॉट में, 144 बॉल पेन थे। ठीक है, उसमें से डिफेक्टिव बॉल पेन कितने थे बेटा, 20 बॉल पेन थे डिफेक्टिव। तो गुड बॉल पेन कितने हो गए, 144 माइनस 20 दैट इज 124। अब कहता है कि जो शॉपकीपर वो रैंडमली एक पेन निकालता है लॉट में से, मुझे प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि नूरी जो है वो उस पेन को खरीदेगी। नूरी उस पेन को तभी खरीदेगी जब वो पेन सही
होगा। इसका मतलब मैंने ई एक ऐसा इवेंट ले लिया जिसमें जो शॉपकीपर है ना वो कैसा पेन बाहर निकाल रहा है, एक गुड पेन बाहर निकाल रहा है, वो एक इवेंट मैंने ले लिया। ऐसा क्यों लिया? बिकॉज नूरी विल बाय द पेन, नूरी पेन को तभी खरीदेगी इफ एंड ओनली इफ इट विल नॉट डिफेक्टिव पेन, अगर वो डिफेक्टिव पेन नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कैसे, क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो फेवरेबल में कितने थे? 124, पॉसिबल कितने हैं? 144। सिंप्लीफाई किया, दो अलग अलग बातों के जरिए मैंने इसको लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, सेकंड पार्ट, अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है और तब आपसे सेकंड पार्ट पूछा है, तब ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं यहाँ ही यही सेकंड पार्ट इसका कर रहा हूँ कि आपको ये पता है कि कोई इवेंट होता है और कोई इवेंट नहीं होता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होता है या नहीं होता है? कोई इवेंट होता है, कोई इवेंट नहीं होता है, तो दोनों की सम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपको सेकंड पार्ट दे रखा है, सॉरी फर्स्ट पार्ट आपको अगर दे रखा है, तो सेकंड पार्ट 2 लाइनों में हो जाएगा, दैट इज लेट P नोट E। PE हमने क्या माना था? PE हमने क्या माना था कि शी विल बाय अ पेन, तो P नोट E का मतलब क्या हो जाएगा? शी विल नोट बाय अ पेन, कि वो पेन को नहीं खरीदेगी। P नोट E क्या हो जाएगा? देखो PE का मतलब क्या था कि शी विल बाय अ पेन, P नोट E का मतलब क्या हो जाएगा? शी विल नॉट बाय अ पेन। हम यही तो निकालना चाहते हैं, तो हम दूसरी भाषा में क्या लिख देंगे? वी नो कि PE प्लस P नोट E दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। ये आया आपका 31/36 प्लस में P नोट E इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ये क्या था? 31/36 प्लस में P नोट E, ये इक्वल में 1 था, तो P नोट E कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइनस में 31/36। इसको एलसीएम लिया 36 माइनस 31, दैट इज 5/36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5/36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से ये सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आपको प्रोबेबिलिटी ई का मतलब क्या था? शी विल बाय अ पेन। अगर आपको इसका अपोजिट निकालना है, नोट करके निकालना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 31/6, इसकी हमें निकाली इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, ऊपर कर दिया है। आंसर कितना आ गया? 5/36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तभी हो सकता है जब आपको पार्ट 1 भी करने के लिए दे रखा हो। अगर पेपर में सीधा ही पार्ट 2 दे रखा है, आप पहले पार्ट 1 निकालोगे, ठीक है, तब आप इसको करोगे। क्लियर? या अगर आप इसको पार्ट 1 को भी नहीं निकालते तो आपको ये पता डिफेक्टिव पेन 20 है। कितने हैं डिफेक्टिव पेन? 20 है, तो 20/144। क्लियर? 20/144, 4 5 और 4 20, 4 3 12 और 4 6 2, तो ये ऐसे भी आ सकता है। क्लियर? क्वेश्चंस इजी हैं, मुश्किल नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर एक टेबल दे रखी बेटा, सॉल्यूशन 22 की बात हम करेंगे। यहां एक टेबल दे रखी है, इसने ये बोला रेफर टू एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में क्या है भाई? एग्जाम्पल 13, अच्छा एक टेबल सी दे रखी है। अच्छा, ये टेबल बताऊंगा अभी कैसे बनेगी। इसने एक टेबल बनाई है, पहले एक बार ये टेबल बना लूँ मैं। इस टेबल को मैं ऐसे वर्टिकली बना रहा हूं ताकि स्पेस ये कम घेरे मेरा। ऐसे बना रहा हूं इस टेबल को, ठीक है। यहां हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टेबल में क्या क्या है? एक तो इवेंट है। इवेंट क्या है कि सम ऑन 2 डाइस,
दो डाइस पे क्या सम होगा और दूसरी तरफ क्या है इनकी प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ टू डाइस अगर 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितना है 1/36। आगे कहता है 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6, 7, 8, कहाँ तक 12 तक, 9, 10, 11 एंड द नेक्स्ट वन इज 12। आपको ये एक टेबल दे रखा, मैंने वर्टिकल इस टेबल को बना लिया। कहता क्या है कि आप इस टेबल को कंप्लीट करो। पहला पार्ट इसका यही है कि आप इस टेबल को कंप्लीट करो, बात खत्म हो गई। शुरू में क्या कहता है, रेफर टू एग्जाम्पल 13। रेफर टू एग्जाम्पल 13 का मतलब क्या, 13 एग्जाम्पल में क्या है, 2 डाइस है, 2 अलग अलग डाइस हैं, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम। 2 डाइस हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है, दोनों को एक ही टाइम पे उछाला गया है। कहता है कि राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम, क्या निकले आपका, ये निकले सम, ये निकले। ठीक है, पहले तो एज गिवन हम लिखेंगे, एज गिवन देयर आर 2 डाइस। कितनी डाइस है बेटा, 2 डाइस है। 1 कैसी है, पहली जो डाइस है वो ब्लू है, दूसरी ग्रे है। 1 डाइस इज ग्रे एंड अनदर इज ब्लू। एक डाइस ग्रे है और दूसरी क्या है, ब्लू है। अब सुनिएगा मेरी बात, एक मैं अलग से आपको एक बात बता रहा हूं। डाइस आपके पास अगर 2 है तो बेटा अगर उनको एक बार में ही आप उछालोगे तो आपके पास 2 केस निकल के आएंगे, 2 फेस निकल के आएंगे। उन फेस के आधार पर आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। पहले तो हम वो टोटल नंबर ऑफ केसेस लिख लेते हैं जिसमें कि अगर हमने 2 डाइस को उछाला तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे। बात क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल केसेस इफ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली। टोटल पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं अगर मैं 2 डाइस को एक साथ उछालूं, कौन कौन से केसेस होंगे, सुनिएगा ध्यान से। शुरू कर रहे हैं, देखो पहली डाइस पे 1 आ गया, दूसरी पे भी 1 आ गया। पहली पे 1 आया, दूसरी पे 2 आया। पहली पे 1, दूसरी पे 3। पहली पे 1, दूसरी पे 4। पहली पे 1, दूसरे पे 5। पहली पे 1, दूसरे पे 6। ये केस हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है पहले पे 2, दूसरे पे 1, दूसरे पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 2। ये सेकंड वाला आप बढ़ाते जाना, 3, 2, 4, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, 2 के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 1, 3 इस पे कांस्टेंट रखना है, 2 आ सकता है 3 के साथ, 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 3 के साथ क्या भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। पहले वाले को फिक्स रखना है, सेकंड वाले को कंटिन्यू करना है। 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4 भी, 4 के साथ 5 भी, 4 के साथ 6 भी। ठीक है, 5 के साथ 1 भी आ सकता है, 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 भी आ सकता है, 5 के साथ 5 भी और 5 के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है पहली डाइस पे 6 आ गया, फिर 1, 6 आ गया, फिर 2, 6 आ गया, 3, 6 आ गया, 4 और 6 आ गया 5, या 6 के साथ 6 भी तो आ सकता है। तो ये हो गए टोटल पॉसिबल केसेस इफ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली। बेटा आप काउंट करके देखना, ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हैं, 36 हैं। कितने हैं बेटा, ये सारे के सारे 36
36 है। क्लियर, 36 है। अब आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब आपको ये लिखना है लेट ई बी एन इवेंट दैट द रिजल्ट या फिर दैट द केस हैविंग, या फिर केस छोड़िए हम ये लिख लेते हैं दैट द टू डाइस having sum of टू डाई हैविंग सम इज, जो आपको रिक्वायर्ड है आप यहां वो लिखोगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए क्वेश्चन हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। सुनिएगा मैंने क्या क्या लिखा है अभी तक। आपको 2 डाइस दिए हुए थे, एक ग्रे था दूसरा ब्लू था। दोनों को अगर एक साथ उछाला तो बेटा टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कितने आएंगे आपके 36 केसेस आएंगे। इवेंट ई एक ऐसा माना कि दोनों डाइस को एक साथ उछाला और सम कितना आएगा वो वैल्यू आएगी जो आपको वहाँ टेबल में कंप्लीट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए 1 बाय 1 हम टेबल को कैसे कंप्लीट करते हैं। 2 होगा तो 1/36 आया। 3 होगा अगर सम क्या होगा 3 होगा। कब कब सम 3 होगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 के साथ जब 2 हो तब दोनों का सम 3 होगा, और तो नहीं होगा। 2 के साथ 1 हो जब दोनों का सम 3 होगा, और तो कोई केस है ही नहीं। बोलो, और तो कोई केस है ही नहीं। पूरे 36 केसेस में 2 ही केस ऐसे आते हैं जब दोनों का सम क्या होगा बेटा 3 होगा। एक तो 1 के साथ 2 हो या 2 के साथ 1 हो। तो टोटल क्या हो जाएगा 2 केसेस है, तो सम क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ऐसे कितने आउटकम्स होंगे 2 होंगे। कितने में से 36 में से। तो बेटा प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चे कितनी हो गई इसकी 1/18 होगी। तो यहां पर कितने आ जाएगा 1/18। यस और नो, रिपीट कर रहा हूं। सेकंड देखो वो 2 वाली जो बात है वो कंप्लीट हो गई क्योंकि 2 वाला सिर्फ एक ही था 1 ये ऑलरेडी फिल था। और क्या क्या ऑलरेडी फिल है, 8 वाला ऑलरेडी फिल है 5/36, और क्या ऑलरेडी फिल है लास्ट वाला 1/36। हमें बाकी फिल करने हैं बेटा, ठीक है, हमें बाकी फिल करने हैं। तो सम 3 होना चाहिए। 3 होने के लिए मैंने इन 36 केसेस में से देखा, इस वाले में 3 बन रहा है, इस वाले में 3 बन रहा है। टोटल केसेस कितने हो गए 2। तो बेटा सम इज 3 और फेवरेबल आउटकम्स में यहाँ 2 आ जाएगा। 2/36 इज इक्वल्स टू 1/18। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार टेबल बनाना सीख गए, फटाफट आप इसको फिल कर सकते हो। आगे इनको मैं रब कर रहा हूँ। सम आगे क्या कहता है, सम क्या होना चाहिए बेटा 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे 4 होने चाहिए। 4 वाला देखो ये नहीं बनता 4, ये भी नहीं बनता, ये बनेगा 4। 3 और 1 4, 1 मिल गया, और 2 और 2 4, 3 और 1 4, कितने मिल गए आपको। मुझे सम क्या चाहिए 4 चाहिए। 1 के साथ 3, 2 2 3 1, तो ये टोटल केसेस कितने हो गए हैं 3 हो गए हैं। सम 4 चाहिए, केस है 3, कितने में से 36 में से, तो कितना आ जाएगा 1/12। तो टेबल में क्या आ जाएगा बेटा 1/12 आ जाएगा। ठीक है, 4 के लिए कितने हैं 1/12 है। तो ये कितना आ जाएगा 1/12। क्लियर प्रोबेबिलिटी। इसी तरह 5 के लिए अगर आप बात करोगे तो 5 कहाँ बनेगा 1 और 4 में 5 बनेगा, 1 हो गया, और यहाँ बनेगा 5, यहाँ बनेगा 5, यहाँ बनेगा। देखो एक और बात आप ये देखिए कि जो ये लाइन बन रही है ना ये इस तरह से बन रही है, देखो डायगनली केसेस आ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे केसेस आ रहे हैं डायगनली। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, 4/36, वहाँ नहीं बदल रहा हूँ मैं, 1/9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5 के केस, अगला क्या है 6 के केस में, यहाँ 6 बनेगा,
यहाँ 6 बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, डायगोनली बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 कितने हो जाएगा, 5/36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बेटा 7 के केस में देखिएगा, 1 2 3 4 5 और कितने बन गए, 6 बन गए। एक डायगोनल पूरा निकल रहा है, तो कितने हो गए, 6/36, दैट इज 1/6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8 वाला भरा हुआ है। 9 के केस में हम बात करते हैं, ये वाली लाइन 1 2 3 4 कितने मिल गए हमें, 4 मिल गए, दैट इज 4/36 1/9। देखो एक्चुअल में ना ये काउंटिंग चलती है बेटा, अगर हम डिनोमिनेटर को फिक्स रखें, डिनोमिनेटर को 36 रखें, देन 1 2 3 4 5 6 और 5 4 3 2 1, मुझे सब पता है, लेकिन आपको समझाना कैसे है वो चीज़ मैं यहाँ डाल रहा हूँ। सम 10 होना चाहिए। 10 के बारे में देखो, 4 और 6 1 2 और 3 कितने केस मिल गए हमें, 3 केस मिल गए, तो ये हो जाएगा 3/36, दैट इज 1/12। 11 बनना चाहिए भाई, 11 के लिए 2 ही केस आएंगे इस तरह से डायगोनली, तो 2/36 1/18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप इस तरह से बेटा तुरंत टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। अगर पेपर में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है तो आप एक्सप्लेन ऐसे करोगे क्वेश्चन को। समझ में आ गई? मैंने आपको दोनों तरीकों से इसीलिए बताया कि आप दोनों तरीकों को अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है, एक स्टूडेंट बहस करता है टीचर के साथ, जो कि बहुत बुरी बात है। स्टूडेंट आर्ग्यू दैट द 11 पॉसिबल आउटकम्स, जो 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या क्या हैं, देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। ये कहता है कि जो स्टूडेंट है वो ये कहता है कि इसकी टोटल कितनी है, 11 पॉसिबल आउटकम्स है। चलिए मान लेते हैं 11 पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन ये फिर भी ये कहता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/11 है। क्या आप उसके आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो? क्या आप उसके आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो? हाँ, आप ये लिखिए कि जो प्रोबेबिलिटी है ईच ऑफ दिस सम विल नॉट बी 1/11। आंसर में क्या लिखोगे, जो स्टूडेंट ने ये बोला है ना बेटा, आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, जो भी इसने बोला, ऑफ ईच ऑफ सम इज नॉट 1/11, इज नॉट 1/11। जो उसने बोला है कि भाई सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, 1/11 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि हम उससे एग्री नहीं है। मैंने नोट लिख दिया, आधा क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया कि हम उससे एग्री नहीं है। ठीक है, अब ये कहता है कि जस्टिफाई योर आंसर। क्या लिखोगे, जस्टिफाई योर आंसर। अब आंसर जस्टिफाई पता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। उसने ये बोला सब क्या होना चाहिए 1/11, लेकिन जब मैंने ये देखा कि सबका जो सम है बेटा वो डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है। और दूसरी बात कि किसी के सम पे किसी दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं है। याद करो, इक्वली लाइकली आउटकम्स में हमने ये बोला था कि जिसमें दूसरे के ऊपर सम का जो इफेक्ट है वो ना पड़े। तो हम क्या लिख देंगे, दीज सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। क्या लिख देंगे, दीज सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि ये सारे एक जैसे नहीं आ रहे हैं, सारे अलग अलग आ रहे हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि इक्वली लाइकली है, हम क्या लिख देंगे, दीज सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, दिस इज द रीजन। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, आपके क्वेश्चन 22 तक हो चुके हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन
3 टाइम्स। देखो अब बात आ गई है कॉइन्स पे, तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार कॉइन के बारे में बता देता हूँ। कॉइन चाहे कोई भी हो, 1 रुपये कहे, 5 रुपये कहे, कितने भी रुपये का कहे, तो आपको ये बात समझनी है कि आपको ये पता है कि कॉइन सर्कुलर होता है। कैसा होता है बेटा? सर्कुलर होता है। कॉइन के एक फेस को हम हेड का नाम देते हैं, दूसरे फेस को टेल नाम देते हैं। क्लियर है? कॉइन कैसा भी हो, कितने भी रुपए का क्यों ना हो, कॉइन के 2 फेस होते हैं। एक तरफ हम हेड मानते हैं, दूसरी तरफ हम क्या मानते हैं? टेल मानते हैं। एक हेड हो गया और दूसरा टेल हम इसको बोलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि कॉइन के कितने फेस कहा मैंने? 2 फेस कहा। कितने फेसेस कहा बेटा? 2 फेस कहा। कॉइन के केस में तब जब भी आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हो, कॉइन के केस में जब भी आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हो, तो बेटा ये होगा 2 रेज़ टू पावर 2 मैंने क्यों बोला? क्योंकि कॉइन के फेस कितने हैं? 2 है। 2 रेज़ टू पावर n क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर n। और ये जो हाँ n है, ये 2 बातें हो सकती हैं, या तो हो नंबर ऑफ कॉइन्स कि कॉइन कितने हैं, या नंबर ऑफ कॉइन टोस्ट, नंबर ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइन। ऐसे लिखो, नंबर ऑफ टॉसिंग द कॉइन, नंबर ऑफ टॉसिंग द कॉइन। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। हम अभी 23 जो क्वेश्चन है वो कॉइन का करेंगे। कॉइन सर्कुलर होता है, एक तरफ जो फेस है उसको हेड कहा जाता है, दूसरे फेस को टेल कहा जाता है। टोटल फेस कितने हो गए? 2 फेस हो गए। जब भी कॉइन के केस में आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब कितनी मैक्सिमम हो सकती है, वो होगा 2 रेज़ टू पावर n होगा। और जो n है वो या तो नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकता है कि कितने सिक्के आपने एकदम उछाले हैं, अगर वो कहता है कि आपने 2 सिक्के उछाले और आप उसकी आउटकम्स लिखिए, तो आप एकदम क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितने लिख दोगे? 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 आउटकम्स। क्लियर? 3 सिक्के एकदम उछाले हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स। क्लियर? n की वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकती है या नंबर ऑफ टॉसिंग द कॉइन। ये कितने कॉइन है, ये कॉइन को कितनी बार उछाला है। बात क्लियर है? दोनों से ही रिजल्ट सेम आएगा बेटा। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको रब कर देता हूं मैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए, समझ गए होगे आप। ये बात इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझना जरूरी था। चलिए, ये कहता है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। आप क्या लिखोगे? इन अ गेम 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये का जो सिक्का है, 1 रुपी कॉइन टोस्ट 3 टाइम्स। कितनी बार उसको उछाला गया? 3 टाइम्स उछाला गया। देन पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? देखो, एक सिक्का है, चाहे वो 1 रुपये का है, चाहे वो 2 रुपये का, चाहे 5 रुपये का, कितनी बार उछाला गया है? 3 बार उछाला गया। तो बेटा 2 रेज़ टू पावर 3 कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए? 8। अभी जस्ट बताया है। एक बार ये भी देख लेते हुए 8 आउटकम्स क्या क्या है, सुनिएगा। एक सिक्के को 3 बार उछाला, दैट इज, शुरू करते हैं। हो सकता है पहले सिक्के में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, तीसरे में भी हेड आया, ऐसा हो सकता है। क्लियर? ये 3 सिक्कों का एक साथ उछालने पर आया गया आउटकम है। क्लियर? ऐसा हो सकता है पहले हेड फिर टेल। एक सेकंड, इसको एक क्रम में लिखते हैं। सुनो, जैसे क्या करना है, तीनों हेड लिखा, फिर यहां टेल दे दिया थर्ड पोजीशन पे। इस पोजीशन को चेंज करते रहो, TH, इसको फिर फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ, HT, इस तरह से। क्लियर? अब बेटा क्या करना, मेरे को 2 टेल लेने हैं। 2 टेल ले लिए, फर्स्ट हेड बाकी टेल। अब इस हेड को मूव करो, THT, TTH, और अब एक केस बचा TTT का। दीज आर द केसेस। अब ये क्या है बेटा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं जब एक सिक्के को
3 बार उछाला गया, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। और बेटा ये टोटल काउंटिंग में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए बच्चे? 8 हो गए। अब ये क्या कहता है आगे? नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तब जीतता है जब सेम रिजल्ट आए, या तो 3 हेड आए या 3 टेल आए। एंड इसके बाद क्या हो जाता है बेटा? लूज हो जाता, मतलब हार जाता है। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि हनीफ क्या हुआ? गेम को लूज कर गया। अब सुनिए, एज इन क्वेश्चन, हनीफ wins the game when या तो ट्रिपल एच आए या ट्रिपल क्या आए? टी। आउटकम्स एपियर। भाई एक बात बताइए, हनीफ तब जीतता है गेम को या तो ट्रिपल एच आए, क्या आए? ट्रिपल एच आए, या क्या आए? ट्रिपल टी आए। यहां तक की बात क्लियर है? क्वेश्चन ये बोला है कि हनीफ तब जीतता है गेम को या तो तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए। अब सुनिएगा, अब ये कहता है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हनीफ की कि कब वो गेम को हार जाता है। अब एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ केसेस है 8, इनमें से 2 केसेस में वो जीतता है, देन नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन हनीफ लूज द गेम। कितने आउटकम्स में वो हार जाता है? टोटल थी 8 में से 2 में वो जीतता है, तो बेटा कितने में हार जाता है वो? 6 आउटकम्स में वो हार जाता है। क्लियर? नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन हनीफ लूज द गेम कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। अब जैसे हम हर क्वेश्चन को करते हैं, लेट ई बी एन इवेंट when Hanif's outcomes, या ऐसा हम लिखेंगे when Hanif lose the game। मैंने एक ऐसा इवेंट ले लिया जब हनीफ क्या करता है बेटा? गेम को हार जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ई की क्या रहेगी? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और डिवाइड में, सॉरी फेवरेबल आएगा ना ऊपर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला हम इतनी बार लिख चुके हैं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सुनिएगा, ये एक ऐसा इवेंट लिया जब हनीफ गेम को हार जाता है। हनीफ गेम को कितनी बार हार जाता है? 6 टाइम हार जाता है। तो बेटा फेवर में कितने आउटकम्स आएंगे? 6। पॉसिबल कितने हैं? 8। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो उसके हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 3/4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 कितनी हो जाएगी मेरे बेटा? 3/4 हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 23 में क्या है? एक रुपए का सिक्का, चाहे कितने भी रुपए का सिक्का हो, उसको कितनी बार उछाला गया है? 3 टाइम्स उछाला गया है। बात ध्यान रखना कि 3 बार उछाला गया है। अभी मैंने आपको समझाया था, अगर किसी सिक्के की बात हो रही है और आपको तुरंत पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है, सिक्के के 2 फेस होते हैं और पावर वो आएगी या तो जितने सिक्के हो या सिक्के को जितनी बार उछाला गया हो। 2⁻³ = 8। दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 8 होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे? या तो तीनों हेड, 2 हेड 1 टेल, सिमिलरली ये रहा। तो टोटल कितने केसेस होंगे? 8 हो गए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि हनीफ तब जीतता है गेम को जब या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए। क्लियर? अब एक बात बताइए, 8 में से 2 केस में वो जीत गया, मतलब हारा कितने केसेस में है? वो 6 केसेस में हारा है। ई मैंने इवेंट का नाम दिया जब हनीफ गेम को हार जाता है। तो फेवरेबल केसेस, पॉसिबल आउटकम्स, फेवर में कितने आए? 6,
टोटल पॉसिबल थे 8, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये कितना आ गया मेरे बेटा 3/4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जब हनीफ गेम को हार जाता है कितनी हो गई है 3/4 हो गई। क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब 2 ही क्वेश्चन बचते हैं आपके इस चैप्टर के, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, नया चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, कोई बात नहीं। चलिए बेटा, धन क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है, एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है। क्वेश्चन में ये बोला है अ डाई इज थ्रोन, THROWN, ऐसे ही होगा, थ्रोन ट्वाइस। तो पहले तो इस बात को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक डाइस को 2 बार उछाला गया, बेटा एक बात ध्यान रखना, डाइस के केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगी वो होगी, देखिए डाई के टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 6 होते हैं, तो फेस रेज टू पावर n। इस बात से आप क्या समझे कि फेस तो कितने होते हैं 6 फेस होते हैं डाइस के, फेस कितने होंगे 6 फेस होंगे। नंबर ऑफ फेसेस क्लियर इन अ डाइस, अगर एक डाइस की बात करो नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे 6, और जो n होगी ये होगी नंबर ऑफ थ्रोन ऑफ डाइस, कि डाइस को कितनी बार उछाला गया। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। एक डाइस को उछाला गया कितनी बार 2 बार। मैंने आपको ये एक अलग सी बात बताई है कि जब भी आपको क्वेश्चन में एकदम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, फेस रेज टू पावर n। फेस का मतलब जो भी आपने ले रखा है, डाइस ले रखा, कॉइन ले रखा है, उसके कितने फेस हैं, और रेज टू पावर n का मतलब क्या है, कितनी बार उसको उछाला गया है, n की वो वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की, अगर मैं बात करूं बेटा तो 6 फेस होंगे, रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, यहां पर कितनी बार उछाला गया है 2 बार उछाला गया है। तो बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसका, और वो 36 फेस कौन कौन से होंगे अभी फटाफट लिख देता हूं। 1 1 1 2 1 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 आ जाएगा। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 आ जाएगा। 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 आ जाएगा। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6 आ जाएगा। 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 4 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 एंड द लास्ट वन इज 6 के साथ 6। ये है बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 विल कम आइदर टाइम, कि जब भी एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, बेटा पॉसिबल आउटकम्स ये हो गए, ये सारे, अच्छा कितनी 2 बार, सॉरी, एक डाइस को 2 बार उछाला गया, एक डाई को 2 बार उछाला गया, तो ये सारे क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम्स हो गए। पहले पार्ट में ये बोलता है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कि जो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कि किसी भी बार में क्या नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, किसी भी बार में 5 नहीं आना चाहिए।
क्लियर। अब सुनिए, किसी भी बार में 5 नहीं आना चाहिए, तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया। एक तो आपका ये कैंसिल हो गई, ये वाली लाइन, और आपकी ये वाली लाइन कैंसिल हो गई। बात क्लियर है। किसी भी बार में 5 नहीं आना चाहिए। अब सुनिए कितने रह गए, 6 थे टोटल, 5 5 5 5 5, तो 5 5 से कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हो गए बेटा, 25। कितने हो गए मेरे बच्चे, 25 हो गए। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। कितने हो गए, कितनी बार है कि 5 एक भी बार ना आए, 25 टाइम्स है कि 5 एक भी बार ना आए। कितनी बार है, 25 टाइम्स। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। फॉर्मूला वही, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 25, और पॉसिबल कितने हैं, 36। सो दिस इज द आंसर, दैट इज 25/36। आगे कहता है 5 विल कम एटलीस्ट 1। अपोजिट पूछ लिया, बोलो अपोजिट पूछ लिया ना, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में उसका अपोजिट प्रोबेबिलिटी। तो बेटा आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी 5 विल कम आइदर टाइम, किसी भी एक बार में 5 आ जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कि किसी भी बार 5 ना आए। दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछ लिया उसका अपोजिट, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अभी हमने निकाला कि प्रोबेबिलिटी क्या, 5 एक भी बार ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 25/36। अब ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि 5 कम से कम एक बार आ जाए। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1 में से माइनस कर दें। दैट इज कि जो 5 है विल कम आइदर टाइम की अगर वो बात करें कि किसी भी एक बार में 5 आ जाए, तो 1 में से ये वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एलसीएम लिया 36, 25/36 कितने आ जाएगा, 11/36। दिस इज द आंसर। क्लियर, दिस इज द आंसर। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार उछाला, मैंने समझा दिया आपको ये सारी बातें। पॉसिबल केसेस 36, ये रहे वो 36। 5 एक भी बार ना आए, एक तो ये वाली लाइन कट जाएगी, एक ये वाली लाइन। ऐसे कटने से कितने कम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको नहीं गिनना दोबारा, 11 कम हो गए। 36 में से 11 गए, बचे 25। 25/36, जब 5 एक भी बार ना आए तो 11/36। दिस इज द आंसर। क्लियर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 24 यहां तक हो गए हैं, एक और क्वेश्चन बचता है, उसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बेटा अगर इन वीडियोस को ध्यान से देख लोगे ना, तो आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं हर चैप्टर की, हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको थ्रू वीडियोस। बाकी आप लोगों की इच्छा, ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ नहीं रहा हूं। चलिए मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट। ये 2 आर्ग्यूमेंट दे रखे, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 2 कॉइन एक साथ उछाले जाते हैं, अगर 2 कॉइन एक साथ उछाले जाते हैं, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, तो 3 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। नहीं, ये बात तो यहीं गलत हो गई। हमने अभी ये बात पढ़ी थी कि जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, 2⁻² = 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। तो ये बात यही गलत हो गई। तो पहला हम क्या लिख देंगे, ये तो ओरल क्वेश्चन हो गया, कराने की जरूरत नहीं है। क्या लिख देंगे आप कि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है ये स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है, बिकॉज व्हेन वी टॉस 2 coins simultaneously there are 4 possible outcomes, that is
वन हेड दैट इज फर्स्ट हेड सेकंड टेल, दैट इज फर्स्ट टेल सेकंड हेड, एंड द फोर्थ वन इज टेल। तो कितनी पॉसिबल केसेस हो गए बेटा? 4 हो गई। अब हर किसी की जो प्रोबेबिलिटी इसने बोला 1/3 नहीं, हर किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे बच्चा? 1/4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। द सेकंड वन इज इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ओड नंबर इवन नंबर। ये बात बिल्कुल सही है। जब एक डाइस को उछालते हैं 1 से लेके 6 तक के नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आएगा या तो वो एक ओड नंबर होगा या वो एक इवन नंबर होगा। आप ये लिखोगे यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 2। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओड नंबर कैसे 2 आ जाएगी? टोटल जो ओड नंबर्स आएंगे व्हेन वी थ्रो अ डाइस, द ऑब्जर्वेशन इज 1 3 एंड 5। टोटल नंबर कितने हो गए? 1 3 और 5, दैट इज 3 नंबर्स। कितने हो गए बेटा? 3 नंबर्स। और जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे दैट इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटा जो ओड नंबर हैं वो कितने हैं? 3 हैं, और टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब जो आपने बोला है सेकेंड वाले में कि हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ये क्या है? बिल्कुल सही, आप ये करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बेटा फिर आपका चैप्टर नंबर 15 यहाँ पर फिनिश होता है। तो आप इस चैप्टर नंबर 15 की हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। मैंने हर एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से किया बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने चैप्टर नंबर 15 में। ठीक है, तो इन सारी वीडियोस को देखो बेटा, अपना काम टाइम पे करो, और आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।